Dear students, question number 4, x by 3 plus 1 by x के power 5 implies that 5c0 x by 3 के power 5 minus 0 यानी 5 1 by x के power 0 plus 5c1 into x by 3 के power 4 into 1 by x के power 1 plus 5c2 into x by 3 के power 3 into 1 by x के power 2 plus 5c3 into x by 3 के power 2 into 1 by x के power 3 plus 5c4 into x by 3 के power 1 into 1 by x के power 4 plus 5c5 into x by 3 के power 0 into 1 by x के power 5। 5c0 की वैल्यू 1 होती है, इम्प्लाई दैट तो मिलेगा सिर्फ x बाई 3 के पावर 5, इसकी भी वैल्यू 1। 5c1 की वैल्यू 5 होती है इंटू x बाई 3 के पावर 4 इंटू 1 बाई x। 5c2 की वैल्यू 10 इंटू x बाई 3 के पावर 3 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5c3 को आप लिख सकते हैं 5c2, क्योंकि फार्मूला है NCR इक्वल NCN माइनस R। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। तो 5c अगर 3 है तो यू में राइट इट 5c 5 minus 3 will be what? 5c2। तो 5c2 का रिजल्ट क्या है? 10 है। तो 5c2 आपका हो जाएगा 5c3 10 इंटू एक्स बाई 3 के पावर 2 इंटू 1 बाई एक्स के पावर 3। अब बच्चों 5c4 कैन बी रिटन एज 5c1। तो 5c1 की वैल्यू है 5 इंटू एक्स बाई 3 इंटू 1 बाई एक्स की पावर 4 प्लस 5c5 की वैल्यू है 1। तो ये भी 1 क्योंकि पावर 0, तो मिला सिर्फ 1 बाई एक्स की पावर 5। अब इसके बाद x के पावर 5 अपॉन 3 के पावर 5। तो 3 के पावर 5, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा बोलिए कितना आ जाएगा? 243। 200 फिर 5 है ना, 243। अब बच्चों प्लस से 5 इंटू एक्स के पावर 4, तो ये x इसको क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा और ये 81 हो जाएगा। 3 के पावर 4 क्या हो गया? 81। और यहाँ पे है ओनली x है, फिर प्लस से 10 है, 10 इंटू एक्स से 3 अपॉन 3 तरीके 9 तरीके 27 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स स्क्वायर बाई 9 इंटू एक्स क्यूब प्लस 5x से 5x बाई 3x स्क्वायर 3x पावर 4 और लास्ट है 1 बाई एक्स के पावर 5। सिंप्लीफाई कर दीजिए,
ये x इसको 3 में कन्वर्ट कर देगा, ये इसको x, ये इसको, ये आपका 3 हो जाएगा। क्लियर? द फाइनल आंसर इज x के पावर 5 243 प्लस 5 x के पावर 3 अपॉन 81, फिर उसके बाद प्लस 10 x बाई 27 प्लस 10 बाई 9 x प्लस 5 बाई 3 x क्यूब प्लस 1 बाई x के पावर 5। तो x की पावर 5 सही है। 5 अपॉन 18, 10 अपॉन 27, 10 बाई 9x प्लस 5 अपॉन 3 क्लियर है। अब इसके बाद इसी में एक पार्ट और है 5, क्वेश्चन नंबर 5 लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, x प्लस 1 बाई एक्स के पावर 6, तो 6c 0 इंटू एक्स के पावर 6 इंटू 1 बाई एक्स के पावर 0 प्लस 6c1 इंटू एक्स के पावर 5 1 बाई एक्स के पावर 1 प्लस 6c2 इंटू एक्स के पावर 4 इंटू 1 बाई एक्स के पावर 2 प्लस 6c3 इंटू एक्स के पावर 3 1 बाई एक्स के पावर 3 प्लस 6c4 इंटू एक्स के पावर 2 इंटू 1 बाई एक्स के पावर 4 प्लस 6c5 इंटू एक्स के पावर 1 बाई एक्स के पावर 5 प्लस 6c6 एक्स के पावर 0 इंटू 1 बाई एक्स के पावर 6। 6c0 की वैल्यू 1 होती है, ओनली हमको मिलेगा क्या, x के पावर 6। 6c1 की वैल्यू 6 होती है, तो यहाँ पे x के पावर 5 अपॉन x मिलेगा। 6c2 को चेक करते हैं। 6c2 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 4, ये 2, तो 2 3 जा 6 15। यहाँ पे हमको मिला 6c2 की वैल्यू 15 x के पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6c3 को गेट करते हैं। 6c3 ये इक्वल हो गया फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 6 5 4 फैक्टोरियल 3, एक फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 और ये फैक्टोरियल 3, तो 20 आया। तो यहाँ पे 6c3 की वैल्यू 20, तो 20 एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस 6c4 को हम लिख सकते हैं 6c2 लिख सकते हैं, और 6c2 की वैल्यू है बच्चों 15 और एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के पावर 4। 6c5 की वैल्यू 6c1 लिख सकते हैं, तो आपका 6 हो जाएगा x अपॉन एक्स के पावर 5। 6c6 की वैल्यू 1 होती है, ये x के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये मिला 1 अपॉन एक्स के पावर 6। यहाँ पे x इसको
4 कर देगा, यहाँ पे इसको 2 कर देगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसको 2 कर देगा, ये इसको 4 कर देगा। तो फाइनल आंसर में लिखेंगे x के पावर 6 प्लस 6 x के पावर 4 प्लस 15 x स्क्वायर प्लस 20 प्लस 15 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6 बाई एक्स के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 6। चेक कर लीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 था एक्स के पावर 6 प्लस 6 से एक्स पावर 4 15 एक्स स्क्वायर प्लस 20 6 बाई एक्स पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला 696 के पावर 3 96 के पावर 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 माइनस 4 के पावर 3। 100 माइनस 4 इज इक्वल टू 96। अब इसके बाद इक्वल 3c 0 100 के पावर 3 माइनस 4 के पावर 0 प्लस 3c1 100 के पावर 2 माइनस 4 के पावर 1 प्लस 3c2 100 के पावर 1 माइनस 4 के पावर 2 प्लस 3c3 100 के पावर 0 माइनस 4 के पावर 3। कन्फर्म। तो इम्प्लाइज दैट 3c0 की वैल्यू 1 होगी तो मिलेगा सिर्फ हमको 100 के पावर 3 प्लस 3c1 की वैल्यू 3 होगी इंटू 100 का स्क्वायर, और चूँकि निगेटिव है या ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक। प्लस 3c2 को आप लिख सकते हैं 3c1 की वैल्यू 3 होती है तो ये आपका 3 इंटू 100, ये आपका -4 का स्क्वायर, चलिए कर दीजिए। अब प्लस 3c3 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 तो -4 के पावर 3। 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 100, ठीक है, 100 इंटू 100 इंटू 100, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 100 इंटू 100 10,000। बोलिए, तो ये आपका 10,000 होगा ना, यानी 40। फिर इसमें 100 करेंगे तो आपका 2 0 और बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इतना 0 हो जाएगा। तो ये प्लस, ये हो जाएगा माइनस 4 3 ज़ा 12 इंटू 10,000, और ये 4 4 ज़ा 16 3 ज़ा 48, फिर 00। अब यहाँ पे बचा है, ये माइनस में आ जाएगा 4 64, 4 चौका 16 चौका 64। अब यहाँ पे देखिए, ये इम्प्लाइज दैट 1 और 48 इसमें ऐड कर दीजिए प्लस 4800, ये आपका निगेटिव है तो आपका 12 और 2 0, ठीक, 4 4 0 2 2 1 2 3 4 1 2 3 4, माइनस में हो गया, ये -64। इन दोनों को ऐड करिए, तो जब ऐड करेंगे तो 0 0 8
और ये 4, ठीक है, 2 2 4। अब इसके बाद 00 और ये 1, इसको ऐड करेंगे तो -1 2, ठीक है, 20 और ये 64। अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 100 4 8 और ये 00, ठीक है, 4 है 6 है 00 2 1। ये आंसर चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये हमारा था 884736, 8,84,736। चलिए अब आ जाइए 102, 102 के पावर 5, 102 के पावर 5, इसको लिख सकते हैं आप 100 प्लस 2 के पावर 5। दिस विल गिव 5C0, 100 के पावर 5, 2 के पावर 0, 5C1, 100 के पावर 4, 2 के पावर 1 प्लस 5C2, 100 के पावर 3, 2 के पावर 3, 2 के पावर 2 सॉरी, 2 के पावर 2, 5C3, 100 के पावर 2 एंड 2 के पावर 3 प्लस 5C4, 100 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 4 प्लस 5C5, 100 के पावर 0 इंटू 2 के पावर 5। 5C0 की वैल्यू 1 होती है, सिर्फ हमको मिलेगा 100 के पावर 5। 5C1 की वैल्यू 5 होती है, 100 के पावर 4 इंटू 2। 5C2 की वैल्यू 10 होती है, 100 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 2। 5C3 कैन बी रिटन एज 5C2, तो 5C2 की वैल्यू कितनी होती है, ये 0 है, ये 5C1 है 10, 5C3 की वैल्यू 10 इंटू 100 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 3 प्लस 5C4। 5C4 की वैल्यू 1 होती है, 5C4, 5C1 लिख सकते हैं तो इसकी वैल्यू 5 इंटू 100 और 2 के पावर 4। 5C5 की वैल्यू 1, तो ये भी 1, ओनली 2 के पावर 5। चलिए अब 100 के पावर 5, 100 के पावर 5 आपके इसको लिखेंगे 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, 1 2 3 4 5, 2 2 4 4 2 6 2 8 2 10, इसको लिख सकते हैं बच्चों 4 6 2, इतना लिख सकते हैं, ठीक है, 100 के पावर 5। ओके, यानी इसको आप और ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 10 के पावर 2, उसके ऊपर 5 है तो 10 के पावर 10 लिख सकते हैं। 10 के पावर 10 का मतलब 10 0 2 4 2 6 2, इतना। अब
अब इसके बाद मान लीजिए इसको हटा दे, ठीक है, ये तो समझाए थे। अब एक काम करिए, इसको हटाइए। चलिए इसकी वैल्यू है 1 लिख के 10 0 लगाइए, 10, ठीक है, 10 0, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 प्लस 100 के ऊपर 4 है, ठीक है, तो 100 के ऊपर 4 है तो इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 8, यानी 8 0 लगाइए, 8 0, 5 इंटू ये 8 0 हो गया। और रुकिए, ये 2 भी है तो 5 2 ज़ा ये 10 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10। चलिए अब इसके बाद प्लस 10 है, ये 2 2 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40 इंटू 100 के पावर 3 है तो 6 लगाइए, इतना 6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 इसको आप लिख सकते हैं 10 के पावर 2, उसके ऊपर 3 है तो ये क्या हो जाएगा 10 के पावर 6। 10 के पावर 6 का मतलब 6 0 रहना चाहिए और 1 हमेशा लिखेंगे, ये हो गया। प्लस 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 10 ज़ा 80, 80 लिख के ये 4 है, 1 के बाद 4 0 लगाइए, ठीक। अब इधर है प्लस 5, ये है 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80 इंटू ओनली 100, अब प्लस 2 के पावर 5 तो मालूम है 32 होता है, क्लियर। अब इसके बाद सबको ऐड करना है। चलिए एक स्टेप और बढ़ाइए, इम्प्लाई दैट 1 2 2 4 2 6 2 8 और ये 10 प्लस इसका 0 इसमें बढ़ा दीजिए, 2 2 4 2 6 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी एक 0 बढ़ा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 कर दीजिए, अब 4 1 ज़ा 4, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी एक 0 बढ़ा दीजिए, 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 5 कर दीजिए, और प्लस इसमें क्या करिए, ये तो आपका 8 0 प्लस 32 ऐड कर दीजिए सबको। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रहा, इसको और छोटा करिए, अब यहाँ पे 0 लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 4, ये 0 ये 0 ये 0, फिर 1 1 2 3 4 5 5 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 8 लगाइए, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, क्लियर। अब बचा है 8000, ये आपका 8000 और फिर 32, 2 हो गया,
3 हो गया, 0 8 0 8 0 4 0 1 1। क्लियर? चेक कर लीजिए। 11 0 4 0 80 80 32, ये आंसर बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, 101 के पावर 4, 101 के पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 1 के पावर 4 इक्वल हो जाएगा 4C0, 100 के पावर 4 1 के पावर 0 प्लस 4C1, 100 के पावर 3 1 के पावर 1 प्लस 4C2, 100 के पावर 2 1 के पावर 2 प्लस 4C3, 100 के पावर 1 1 के पावर 3 एंड प्लस 4C4, 100 के पावर 0 1 के पावर 4। 4C0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 छोड़िए, 1 हटाइए। 100 के पावर ओनली 4, 100 के पावर 4, 4C1 की वैल्यू 4 होती है। 4C1 4, 100 के पावर 3 1 का मतलब 1। 4C2 की वैल्यू क्या होती है? 4C2 इसकी वैल्यू 4C2 इक्वल टू फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 2, 2 इंटू फैक्टोरियल 2 कैंसल, 6 होगी। 4C2 6, 4C2 6 इंटू 100 के पावर 2 1 का पावर 2 1, 4C3 4C1 यानी 4 4 इंटू 100 इंटू 1 प्लस 4C4 की वैल्यू 1, ये भी 1 यानी 1 के पावर 4। दिस विल गिव 100 के पावर 4 को आप लिख सकते हैं व्हाट, 10 टू द पावर 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, प्लस 4 इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, प्लस 6 इंटू 10 के पावर 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, प्लस 4 इंटू ये तो 100 है ही है, तो इसको 400 कर दीजिए, 400 प्लस 1 इम्प्लाई दैट, इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 8 प्लस 4 इंटू 10 के पावर 3 टू ज़ा 6 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस ये आपका 400 प्लस 1। अब बच्चों 10 आपको याद एकदम रखना पड़ेगा कि अगर 10 के पावर 3 होता है तो आप 3 0 लिखते हैं और 1 लिखते हैं। 10 के पावर 3 जो एक्सपोनेंट है या जो पावर है जितना है 10 के ऊपर उतना आप 0 बढ़ाइएगा और 1 हमेशा लिखिएगा। तो इस रूल के हिसाब से ये आपका क्या हो जाएगा 2 4 6 और ये आपका 8 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसमें क्या है 6 0 रहेगा, 3 3 3 6 और 4 1 जा 4। इसमें क्या है 4 0 लिख के 6 1 जा 6 और ये तो 400 प्लस 1 प्लस 1। अब सबको ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए
होता है 8। टू 2 4 2 6, इसमें 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 0 6 हो जाएगा, 4 0 और ये आपका 1 ऐड करेंगे, 1 0 4 0 6 0 4 0 1 1 0 4 0 6 0 4 0 1। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, नाइन्टी नाइन के पावर 5, 99 के पावर 5, इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 के पावर 5, implies that 5C0 100 के पावर 5 माइनस 1 के पावर 0 प्लस 5C1 100 के पावर 4 माइनस 1 के पावर 1, 5C2 100 के पावर 3 माइनस 1 के पावर 2, 5C3 100 के पावर 2 माइनस 1 के पावर 3, 5C4 100 के पावर 1 माइनस 1 के पावर 4 प्लस 5C5 100 के पावर 0 माइनस 1 के पावर 5। 5C0 की वैल्यू 1 होती है, दिस विल गिव, तो वो वैल्यू मिलेगा 100 के पावर 5। 5C1 की वैल्यू 5 होती है और ये 100 के पावर 4 इंटू माइनस 1 है, तो पहले ही आप इसको माइनस कर दीजिए। उसके बाद प्लस 5C2 की वैल्यू 10 होती है इंटू 100 के पावर 3, माइनस 1 का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। 5C2 की वैल्यू 5C3 कैन बी रिटन एज 5C2, 5C2 की वैल्यू 5C3 की वैल्यू 10 होती है, 10 इंटू 100 के पावर वाट 2 और माइनस 1 के पावर ये आपका निगेटिव, तो इसको भी हटा के इसको निगेटिव कर दीजिए पहले ही, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। उसके बाद 5C4 की वैल्यू 5 होती है इंटू 100, इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आ जाएगा और इसका रिज़ल्ट आपका -1, क्योंकि ये 1 होता है, ये भी 1 और निगेटिव के ऊपर ऑड पावर है तो आपका 1 हो जाएगा। अब इम्प्लाई दैट, इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 2 के पावर 5, 10 के पावर 2 के पावर 5 माइनस 5 इंटू 10 के पावर 2 के पावर 4 प्लस 10 इंटू 10 के पावर 2 के पावर 3 माइनस 10 इंटू 10 के पावर 2 के पावर 2, ये आपका 500 माइनस 1। चलिए दिस विल गिव, ये आपका 10 के पावर 10 हो गया माइनस 5 इंटू 10 के पावर 8 हो गया। अब देखिए 10 के पावर 6, 3 2 6, लेकिन यहाँ पे 10 है तो ये डायरेक्ट लिख दिए 10 के पावर 7 माइनस 2 2 4, 2 2 4 और इसका भी एक ले लीजिए 5 हो गया और प्लस ये 500
-1, सही है ना। चलिए 3 2 6 7 4 5। अब बच्चों 10 के पावर 10 में क्या बताया गया था कि 10 0 रहेगा, और 1 लिखा जाएगा। 10 0। अब इसमें क्या है, 8 0 और -5 1 सा 5 कर दीजिए। इसमें 7 0 1 लिखेंगे, -5 0 और ये तो 500, ये -1। अब देखिए जो पॉजिटिव है पॉजिटिव के साथ ऐड करिए, जो निगेटिव है निगेटिव के साथ ऐड करिए। तो देखिए ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये आपका पॉजिटिव और ये आपका पॉजिटिव एक साथ ऐड कर दीजिए। तो ये 4 5 इसमें ऐड करना है 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया। फिर उसमें ऐड करना है 500 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 1 2, यहाँ पे एक 0 और रहेगा, ठीक। 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 1। अब इसके बाद ये माइनस इसको और इसको एक साथ ऐड कर दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसमें ऐड करना है 1 2 3 4 5 1, ये हो गया। और ये ऐड कर दीजिए, ये 1 0 0 0 0, ठीक है। 1 बस ये माइनस में रहेगा क्योंकि ये दोनों निगेटिव है। चलिए अब माइनस कर दीजिए इसको ला करके। ये आपका 1 हो गया, 0 0 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, फिर उसके बाद 1, फिर 0 0 एंड 5। नाइन 5 0 डबल 9 डबल 0 499 इज आंसर। चलिए ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व हो चुका। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विच नंबर इज लार्जर मतलब 1.1 की पावर कितना है, 1 10 100 1000 10,000, ये ग्रेटर है या ओनली 1000 ग्रेटर है। तो सबसे पहले 1.1 के पावर 10,000 दिया है, 4 0 है, क्लियर। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 1 +
0.1 के पावर 10,000. क्लियर? तो दिस विल गिव सेम 10,000 C0, 10,000 C0, ठीक है, इंटू 1 के पावर यही रह जाएगा 10,000 और 0.1 के पावर 0 प्लस 10,000 C1 इंटू 1 के पावर 10,000 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा 9,999. माइनस करेंगे इंटू 0.1 के पावर 1 प्लस एंड सो ऑन. इतने में चेक कर लेते हैं. दिस विल गिव, इसकी वैल्यू क्या होगी? 10,000. जैसे NC0 की वैल्यू 1 होती है तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. तो 1 अब इसकी भी वैल्यू 1, यानी कुल मिला जुला के यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा. इसकी वैल्यू बच्चों 1 होती है, याद रखिएगा. जैसे ये सेम लाइक NC0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. तो NC0 अब 1 के ऊपर कितना भी पावर हो 1 ही रहेगा. 0.1 किसी के ऊपर 0 पावर है तो 1 हो गया. अब प्लस से इसकी वैल्यू क्या होगी? जैसे NC1 की वैल्यू n होती है तो इसकी वैल्यू 10,000 हो जाएगी. 10,000 1 के ऊपर पावर कितना भी हो 1 ही रहेगा. 0.1 यानी यहाँ पे 0.1 प्लस से एंड सो ऑन. अभी हमने मतलब 2 टर्म्स लिए हैं और यहाँ पे देखिए 1,000 है. अब यहाँ पे पहले चेक करें तो ये आपका यहीं पे क्या दे रहा है? 1 प्लस 10,000 000. जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल कहाँ पे लगेगा? डेसिमल आपका यहाँ पे लगेगा. यानी ये वैल्यू आपकी हो गई 1 प्लस से 1,000. तो ये इक्वल हुआ बच्चों 1,001. मतलब अभी 2 टर्म्स लिए हम, ठीक है, जबकि इसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे. 2 टर्म्स पे ये क्या नाम है? 1,001 हो गया और गिवन क्या है? 1,000. तो हियर 1,001 is greater than 1,000. सो जो क्वेश्चन है 1.1 के ऊपर जो 10,000 है ये ग्रेटर है किससे? 1,000 से. क्लियर? चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका. अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो, सही है ना? कुछ हिल गया मुझसे. क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, फाइंड a प्लस बी रेज टू द पावर 4 माइनस a माइनस बी रेज टू द पावर 4 हेंस इवेल्युएट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए तो सबसे पहले a प्लस बी के पावर 4 को गेट करते हैं. 4C0 a के पावर 4 b के पावर 0 प्लस 4C1 a के पावर 3 b के पावर 1 प्लस 4C2 a के पावर 2 b के पावर 2 प्लस 4C3 a के पावर 1 b के पावर 3 प्लस 4C4 a के पावर 0 b के पावर 4. चलिए ठीक है. 4C0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. तो आपको मिलेगा क्या? ओनली a के पावर 4. ये भी 1, ये 1. 4C1 की वैल्यू 4 होती है. ये मिलेगा आपको a क्यूब b मिलेगा. ठीक. प्लस 4C2 को क्या लिख सकते हैं? 4C2 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 2
फैक्टोरियल टू कैंसल, 6 आएगा। 4c2 की वैल्यू 6, तो 6a² एंड b² प्लस 4c3 की वैल्यू 4c3 इक्वल टू 4c1 यानी 4ab³ हो जाएगा। अब 4c4 की वैल्यू 1 और ये 1 यानी b⁴। अब देखो बच्चों a प्लस बी के पावर 4 है। अगर आपको a माइनस बी चाहिए, देखिए यहीं से दिमाग लगाइए, a माइनस बी के पावर 4 चाहिए इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जो पावर देख रहे हैं ये तो वैल्यू सेम रहेगी, ये वैल्यू आपकी सेम रहेगी a के पावर 4, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप b के पावर 1 दे रहे थे तो माइनस b के पावर 1 देंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव है। तो जितने ऑड पावर्स आ रहे हैं, देखिए ऑड पावर, ये आपके ऑड पावर्स हैं, जहाँ जहाँ ऑड पावर्स है, ये ऑड पावर, ये ऑड पावर, बस ये दो जगह पे आप निगेटिव कर दीजिए, यानी यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दीजिए, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर, यहाँ पे प्लस है ना, इसको माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यहीं से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो a के पावर 4, अब यहाँ पे चूँकि b है, b के पावर 1 है तो माइनस लगा दीजिए, सेम वैल्यू रख दीजिए a³ b। अब ये यहाँ पे देखिए इवन पावर है तो ये ज्यों कहते हो रहेगा 6a² b², कन्फर्म 6a² b²। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे b³ है तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए 4ab³ और प्लस b⁴, ये ज्यों का त्यों रहेगा क्योंकि इवन पावर है। यहीं पे देखना है कि जो दूसरा टर्म है, ये तो पहला टर्म a है, दूसरा टर्म b है, यानी ये x है और ये y है। y के टर्म्स में हम देखेंगे कि y अगर निगेटिव पावर आ रही है, ठीक है, तो उससे पहले प्लस को माइनस कर देंगे। अब उसके बाद जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमारा है a प्लस बी के पावर 4 माइनस है a माइनस बी के पावर 4 इक्वल व्हाट। तो इससे पहले ये जो दूसरा इक्वेशन है, अगर हम इसको पहला मानते हैं और इसको दूसरा मानते हैं, दूसरे की साइन चेंज कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, माइनस, तो इसकी साइन जब चेंज करेंगे बच्चों तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए ये आपका कैंसल, ओके, उसके बाद ये ऐड होगा, ये आपका कैंसल हो जाएगा, ये ऐड होगा, ये आपका कैंसल हो जाएगा। तो इसका जो रिज़ल्ट मिलेगा, इसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा, 4a³ तो 8a³ हो गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 448 प्लस 8ab³ हो गया, बस ये आंसर मिलेगा 8a³ प्लस 8ab का स्क्वायर। और अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, ये कलर नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए वो है ये, अगर और इसमें सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो यू में राइट 8ab कॉमन ले लीजिए, बचा क्या बचा, a² प्लस b²। अब ये फाइनल आंसर में है, चेक कर लीजिए, ठीक है, 8a³ प्लस ab, a² प्लस b²। अब हमको इवेल्युएट करना √3 प्लस √2 4, √3 प्लस इवेल्युएट है, कितना है, √3 प्लस √2, √3 प्लस √2 के पावर 4 ये है, और माइनस भी है, √3 माइनस √2 माइनस √3 माइनस √2 के पावर 4, यही। अब यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू हियर
a इज इक्वल टू रूट 3 है और b इज इक्वल टू रूट 2 है। तो इसी में वैल्यू पुट करिए, ये वैल्यू है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू। तो 8 आया, ए कितना है रूट 3, बी कितना है रूट 2 और ए का स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, इसको ऐसे लगा दीजिए। चलिए, दिस विल गिव 8, ये रूट 6 हो गया, 3 प्लस 2 हो गया, इम्प्लाइज दैट ये 3 2 5 5 एट द, ये आपका आंसर है। ठीक है, 40 रूट 6। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, 13 and 14. There are only remained 3 questions. These 3 questions will be solved on tomorrow.